So this video is all about the UPSC 2026. You see the exam that UPSC is conducting in recent times. The questions they are framing, they come from very varied background, from very dynamic sources. और ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई 24 घंटे भी बुक्स में बहुत बहुत पढ़े, और ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कि वो क्लियर ही कर दे एग्ज़ाम, because of the way the questions are being framed by the UPSC. So to make that approach, to have a better understanding, it is very important that people have a better understanding of everything, so that the questions that are being asked could be answered in that 2 hour. और ठीक है, यूपीएससी एग्ज़ाम इज बहुत क्रेज़ है इंडिया में, और बहुत मतलब बहुत रिस्पेक्ट है द आईएएस एंड द आईपीएस, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दिस एग्ज़ाम इज़ ओनली थिंग इन लाइफ, दिस इज़ लार्जर देन लाइफ टाइप ऑफ थिंग। ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा कुछ ये भी नहीं है कि सेलेक्ट हो जाएंगे तो जो सेलेक्ट हुए हैं वो बहुत खुश हैं, या फिर कुछ ऐसा पैराडाइज क्रिएट करते हैं, और जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं वो बहुत कुछ लूजर हो गए हैं। दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट एट ऑल अबाउट दैट थिंग्स। दिस एग्ज़ाम चेक्स consistency. If you are consistent enough, you will be able to ace this exam. So let's begin this topic wise discussion on the current affairs. We will keep it extremely short, so that at the end of the year you all can revise this current affairs very efficiently. Knowledge पढ़ना ठीक है, पर उसको रिटेन करना भी बहुत important aspect है इस एग्ज़ाम के लिए. So let's begin. The first news that is coming is from Pakistan. So this General Asim Munir, कहाँ गया है? Here's the General Asim Munir has been promoted to the post of Field Marshal. This is a 5-star rank officer. ठीक है, और जो इंडिया में इक्विवेलेंट है इसके, जो सैम मानेकशॉ को इक्विवेलेंट पोस्ट मिला है इसके, और एक के करियप्पा साहब थे, के एम करियप्पा भी फील्ड मार्शल रहे हैं, के एम करियप्पा, एंड दिस इज फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी 2 फील्ड मार्शल रहे हैं, एक अयूब खान थे, उनको भी फील्ड मार्शल का वो मिला है, अयूब खान 1959। एयरफोर्स में द सेम इक्विवेलेंट पोस्ट इज मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, और बेसिकली दिस इज, और नेवी में एडमिरल पोस्ट को बोला जाता है फील्ड एडमिरल पोस्ट इज इक्विवेलेंट टू फील्ड मार्शल. इट इज द हाईएस्ट achievable rank by an officer. This is mainly ceremonial position, or the wartime or the honorific rank. ठीक है, उसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है इंटरनेशनल बुकर प्राइज. इस साल जो 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो मिला है बानू मुश्ताक को. दिस इज द लेडी बानू मुश्ताक. शी रोट अ वेरी कन्विंसिंग, वेरी significant book called Heart Lamp, और ये कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसको ट्रांसलेट किया है दीपा बस्ती ने. और दिस बुक इंटरप्रेट्स अबाउट द interprets and inhibits the faultiness and the silent struggle of the faced by the Muslim women in everyday lives. ठीक है, और जो प्राइस मनी है वो 50,000 पाउंड्स है, 0 पाउंड्स है. ठीक है, जो स्प्लिट होता है, जो ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में स्प्लिट हो जाता है ये अमाउंट. ठीक है, फिर एक और न्यूज़ आया ग्लोबल पैंडमिक ट्रीटी. ठीक है, ग्लोबल पैंडमिक ट्रीटी, दिस इज लीगली बाइंडिंग अकॉर्ड, और ऐसा WHO की हिस्ट्री में ये सेकेंड ट्रीटी है जो लीगली बाइंडिंग है.
और मेन इसका जो प्रोविजंस हैं कि मान लो कि अच्छा, यूएसए हैज़ नॉट साइंड दिस ट्रीटी क्योंकि यूएसए का इंटरेस्ट नहीं है. वेरी लार्ज फार्मा कंपनीज ऑफ द यूएसए स्पेंड्स लॉट ऑफ रिसर्च एंड money in developing a vaccine, and so they don't want that so they don't want that the interest of the pharma companies are shattered in times of the adversity, in times of adversity faced by the world. USA is a very selfish country. You should understand this. And 10% वैक्सीन और ड्रग लोकेशन जो होगा, जो भी कंट्री ट्रीटी साइन की है, तो जो भी अगर पैथोजन को एक्सेस मिलेगा, अगर कोई कंट्री में आउटब्रेक हो गया और वहाँ पे पैथोजन है, तो different countries can access those pathogen and develop that vaccine that is needed. और उसमें ये प्रोविजन है कि जब वैक्सीन डेवलप हो जाएगा तो 10% ऑफ द वैक्सीन 10% वैक्सीन WHO को दिया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा, और अनदर 10% वो अफोर्डेबल प्राइस में WHO को दिया जाएगा, ताकि WHO जो नीडफुल कंट्री है, जो ज़्यादा पुअर कंट्री है, उनको सप्लाई किया जा सके और वर्ल्ड बेटर इफेक्टिव तरीके से किसी भी पैंडेमिक को फाइट कर सके. और एक चीज़ बहुत पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करना चाहिए सबको कि this is not enforcement power has not been given to the WHO. ठीक है, किसी को इन्फोर्स नहीं कर सकती, कोई कंट्री को इन्फोर्स नहीं कर सकती WHO कि यू हैव टू डू दिस वे और दैट वे. ठीक है, दिस इज द ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी. और एक और न्यूज़ आया, CPEC एंड इंडिया स्टैंड. तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें अब चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी इंक्लूड कर रहे हैं, एंड देयर आर वेरी चांसेस दैट अफगानिस्तान विल come into influence of this CPEC order. और वेरी क्लियर जियोपॉलिटिक्स दिख रहा है कि चाइना is taking steps to ensure that India is contained. और जो रिसेंट वॉर भी और जो कॉन्फ्लिक्ट भी इंडिया और पाकिस्तान का भी रिसेंट टाइम्स में देखा गया, इट इज़ क्लियर दैट चाइना इज़ going to contain India. Otherwise, if it is in the China's interest, and India has to, just like the NAM policy of India is non-aligned movement policy of India was a complete failure. It was completely out of sync of the geopolitical reality. The multi-aligned policy is also not showing promising colors. Or India has to understand that Russia is very special. Since India faces adversary in terms of China, Pakistan, Turkey, Iran, so India has to keep Russia's interest above all, take Russia's interest into account above all the other nations. USA is never going to step up to come for India. It is only Russia, because Russia's interest will also align. It will not see that China grows disproportionately in Asia. It will diminish Russia's hegemony in Asia. So Russia's and India's interest may align. So we have to understand this geopolitical reality, this multi-aligned policy that सबके साथ हम engage करेंगे. It is not going to work in the long run. The Shirui Lily Festival in Manipur. This festival is about another topic. It is a festival, flower festival in Manipur. It is in district Ukhrul. ठीक है, और ये जो साइंटिफिक नेम है लिलियम मैकलाइन ही, वो अच्छा नाम नहीं पढ़ा जा रहा है हमसे. ये दिस इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ द मणिपुर, और बहुत ही सुंदर है. इको टूरिज़म वहाँ पे डेवलप हो सकता है, और तैंगुल नागा कल्चर को डिपिक्ट करते हैं ये फेस्टिवल. और 2017 में फर्स्ट टाइम हेल्ड हुआ था. अभी रिसेंट और भी न्यूज़ सब आ रहे हैं. जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था मणिपुर में 2023 में. So this is one of the positive development that we are seeing in Manipur. Well, अगला न्यूज़ है, next news is this is the lily flower, the Shirui lily flower. Okay.
The next news is about the Great Indian Bustard. So ये IUCN में critically endangered species है, Schedule 1 में आती है वाइल्ड लाइफ एक्ट, और Appendix 1 CMS में, CMS और साइट्स दोनों के Appendix 1 में आते हैं. Indian government started the bustard conservation program in 2013 first time. और ये है राधेश्याम बिश्नोई, इनका रिसेंट में रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया है. he has put immense effort towards conservation of the Great Indian Bustard. The next news is about Asiatic lion. ठीक है, 2025 सेंसस में 891 lions अभी फाइंड आउट हुए हैं, और ये एंडेमिक है. गिर पहले इंडिया में बहुत जगह पाए जाते थे, पर अभी एंडेमिक है टू गिर गुजरात. रिमेंबर दिस, इट इज एंडेमिक टू गिर रीजन ऑफ गुजरात. और एशियाटिक लायन और अफ्रीकन लायन में डिफरेंसेस है. एशियाटिक लायंस आर स्मॉलर इन साइज, और इनका जो बेली स्किन में लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड देखने को मिलते हैं. So this is also important points that should be remembered, और IUCN में vulnerable category में आते हैं. ठीक है, this is the Asiatic lion, you all can see. The next news is about the steady state theory. The steady state theory जो state करती है, जो यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो थ्योरीज डेवलप हो रहे थे, उसमें से ये भी थ्योरी था. जैसे कि सब कुछ जानता है, द बिग बैंग थ्योरी इज बैक्ड बाय द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस. मतलब अभी जितना भी एविडेंस आया है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली बिग बैंग थ्योरी ये कर पा रही है, सेटिस्फाई कर पा रही है, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रही है. तो स्टडी स्टेट बिग बैंग थ्योरी का कहना है कि डेंसिटी ऑफ द मैटर विल डिक्रीज ओवर द टाइम. जैसे कोई पॉइंट है या एक बिग बैंग हुआ जिस टाइम पे, तो द यूनिवर्स पार्टिकल्स एक्सपैंडेड, द वॉल्यूम एक्सपैंडेड, and the masses were since volume is increasing at an increased rate, volume is increasing at a higher rate than the creation of the matter, so the density of the universe will continue to decrease. ठीक है, और जो स्टडी स्टेट थ्योरी कहती है कि नहीं ऐसा बिग बैंग कुछ नहीं हुआ था, यूनिवर्स वाज ऑलवेज लाइक दिस. ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ द मैटर इज ऑलवेज कांस्टेंट ओवर टाइम. डेंसिटी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट ओवर टाइम, कि जो पहले था द सेम रेट से मास क्रिएट हो रहा है जैसे वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है. बट दिस थ्योरी इज नॉट प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस. जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का जो डिस्कवरी हुआ, दिस डिस्कवरी क्लियरली disproved the steady state theory given by Jayant Narlikar and Fred Hoyle. ये मेंटर थे जयंत नल्लिकार के. ठीक है, some of the significant जब ये थ्योरी आई थी स्टडी स्टेट, तो it was an alternative to Big Bang theory, और इसका एकदम कहना था कि universe has no beginning or end and there's continuous matter creation. ठीक है, और जब आई थी थ्योरी, तो दिस वाज कम्प्लीटली गुड इम्प्रूवमेंट ऑन जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी थी, वाज नॉट बीइंग अंडरस्टूड very efficiently by everyone. So this theory was giving promising result in making Einstein theory relativity. और फिर ये एक और इंट्रोड्यूस थ्योरी एक फील्ड सी फील्ड और नेगेटिव एनर्जी फील्ड से भी यूनिवर्स के फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. और ऐसा मैच प्रिंसिपल्स पे बेस्ड थी ये थ्योरी. मैच प्रिंसिपल इज बेसिकली द प्रिंसिपल स्टेट that mass each and every object in this universe is affected by the interaction with the mass of other by interaction with other objects. ठीक है, तो this basically is the theory of inertia,
इसी पे डिफाइन है कि बॉडी स्टेज टू बी इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन और कंटिन्यूस रेस्ट अंटिल अनलेस सफिशिएंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है। और ये अभी नलिका का डेथ हो गया मई 2025 में। ठीक है, पुणे में डेथ हुआ है। then this is Jayant Nallikar. The next piece of news is this dam. This dam is being built by China in Pakistan. Okay, Mohammed Dam. This is Mohammed Dam. It's built in northwest Pakistan on Swat River. It is very crucial for Pakistan, क्योंकि as India has clearly walked away from the Indus Water Treaty, so China is coming to rescue its friend, because China's interest is in containing India. और एक और है जो करनी माता टेम्पल was recently visited by Prime Minister Modi. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसका, इस टेम्पल का। और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, डू some research about this temple. You will find very interesting story about this temple. This is the Mohammed Dam. ठीक है, there are some sample MCQs. The global pandemic treaty, ये सब points याद रखना होता है। ठीक है, you all can make more, this is concise notes, you all can have little broader notes. I will try to make more comprehensive notes in the PDF form, and this the PowerPoint will always be concise, the PDF will be a little longer. ठीक है, so that was it for today. We'll see with in next week. हर वीक में एक वीडियो अपलोड करूँगा मैं। So अगर if you feel that it was good learning, please do like and comment and subscribe.